गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, चेक करते हैं कि आपके पर्सन अपनी लव लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है उनका, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या मैसेज मिलते हैं यूनिवर्स के। चेक करते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कुछ है, कुछ ऐसा है जैसे इमोशंस जो हैं उनके आपको लेके एक तरह से बहुत ज़्यादा एक कुछ टाइम तो वो बैलेंस हो जाते हैं कि अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, और अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं आपको। और सडनली ही उनके साथ ऐसा होता है कि आपकी उनको बहुत तेज़, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। सडनली ऐसा होता है, बार बार उनके साथ हो रहा है। बार बार वो आपको बैलेंस करते हैं, खुद को बैलेंस करते हैं, और बार 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 उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे वो पर्सन बार 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 याद आ रहा है, और जिसकी वजह से वो लो एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में जा रहे हैं। और कोई थर्ड पार्टी अगर एंगल था तो वो कंपेयर करने लगते हैं कि मैं जिसके साथ हूँ अभी वो क्या है और आप क्या हो। आप में और थर्ड पार्टी में कंपैरिजन करने लगते हैं, और कंपैरिजन में वो यही पाते हैं कि कहीं ना कहीं आप वो थे जैसा पर्सन उन्हें चाहिए था। वो फील कर पा रहे हैं कि आप तो वो पर्सन थे जैसा उन्हें चाहिए था, या आप वो अभी आप उनकी लाइफ में हो तो आप ही वो पर्सन हो जो उन्हें चाहिए। तो वो जब कंपैरिजन करते हैं तो आपको ही हमेशा आगे पाते हैं। और जो मिसिंग एनर्जी है, वो मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि बड़ी मुश्किल से वो खुद को बैलेंस कर पाते हैं। और जैसे ही वो बैलेंस होते हैं तो सडनली कुछ ऐसी चीज़ें भी उनके सामने आ सकती हैं जो आपसे रिलेटेड हो। कभी आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया हो सकता है तो वो गिफ्ट देख के उनको याद आ जाता है, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला हो, को आपकी किसी बात से रिलेटेड कोई बात, कुछ सीन उनके सामने आ जाता हो। किसी को भी देख के कोई किसी भी चीज़ के आप समझ सकते हैं कि यादें किस तरीके से आती है। हमारे साथ जो पर्सन होता है उसने कभी कुछ कहा होता है, और जिस बात के बारे में, जिस चीज़ के बारे में कहा होता है, वो चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो हमें वो पर्सन याद आता है। ऐसा ही सिनेरियो उनके साथ रेगुलर हो रहा है। वो अपने आप को आपकी यादों से ओवरकम करते हैं, संभालते हैं, खुद को पॉजिटिव करते हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा थॉट, कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात बोल देता है जो सीधा आपसे कनेक्ट होती है, तो वो बहुत डीपली आपकी यादों में खो जाते हैं। बहुत मुझे वो मिसिंग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी मुझे फील हुई है। बहुत ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं। एक तरह से मैं ये कहूँ कि इनकी जो साइकिल है आपको मिस करने की, उसका एंड कहीं दिख नहीं रहा है। एंड कहीं समझ ही नहीं आ रहा है। ना बिगिनिंग समझ आ रही, ना उसका एंड समझ में आ रहा है। शुरू होते हैं तो जैसे तैसे आप खुद को संभालते हैं, और फिर उसी एनर्जी में कहीं खो जाते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ मुझे एक इनिशियल टी दिख रहा है। टी इनिशियल के पर्सन आपके हो सकते हैं, या आपका इनिशियल टी हो सकता है। टी इनिशियल जहाँ भी है, आपके नेबर हो या आपके रिलेटिव हो, कहीं ना कहीं टी इनिशियल आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी टी इनिशियल से आपको मिलेगी। और मैं ये भी बोल दूँ कि टी इनिशियल कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कोई ट्विन फ्लेम इस रीडिंग को देख रहे हों, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, तो यहाँ आप ये मान लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपका ट्विन है। आज की टैरो रीडिंग में भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कंफर्मेशन दिया गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है जो या तो जो न्यू अवेकन डीएफ हैं, या कुछ वर्क कर लिया है जिन डीएफ ने, कुछ इनर वर्क कर लिया, और यहाँ आके अब कुछ इनर वर्क करने के बाद भी वो शायद कंफ्यूज हो रही हैं कि क्या सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। क्योंकि टैरो रीडिंग से भी आज यही कंफर्मेशन दिया गया। आज टैरो रीडिंग में भी भगवान अर्धनारीश्वर का कार्ड से ये बताया गया था कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इस रीडिंग से भी यही बताया गया है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स को, यानी किसी डीएफ्स को, यानी डीएफ्स में जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को आज क्लियर करने वाली एनर्जी है। क्योंकि दोनों रीडिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी का कन्फ्यूज़न क्लियर किया गया है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप ये वीडियो आपको मिला है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपका काउंटर पार्ट है। एस इनिशियल भी यहाँ आ रहा है, और एस इनिशियल जो आ रहा है आपके लिए ये इनिशियल तभी रेजोनेट करेगा जब आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी भी तरीके की, या ऑफिशियल लाइफ की, या हो सकता है कि दोनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके या आपकी पर्सन की लाइफ में ज़्यादा हों। एस इनिशियल जिन भी अगर आपका या आपके पर्सन का है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी लाइफ में आपका इनिशियल भी ऐसा है और आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, तो ये रीडिंग स्ट्रांगली आपके लिए है। इनिशियल ए भी आ रहा है और इनिशियल ए के लिए तो ये क्लियर इनिशियल ए आ रहा है, और इनिशियल ए के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और होने वाला है। आपका या आपके पर्सन का इनिशियल अगर ए है तो आपका तो एक तरह से मैं कहूँ कि गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपका एंटी क्लॉक वाइज चल रहा था वो अब क्लॉक वाइज चलेगा, लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आपको नहीं मिलेगा, आपको या आपके पर्सन को। और मैं यहाँ एक सिनेरियो में और बनता हुआ देख रही हूँ कि ए इनिशियल का अगर कनेक्शन कहीं एस इनिशियल से है या आपके पर्सन एस इनिशियल में है, आप दोनों ही ए इनिशियल या एस इनिशियल में है, या आपके पर्सन का इनिशियल एस है और उनकी लाइफ में कहीं ए इनिशियल कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो सपोर्टिव हों, या फिर आपका इनिशियल इन दोनों में से कुछ भी है, तो आपके आसपास के जो लोग होंगे उनमें से ए और एस इनिशियल के जो भी लोग होंगे वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे। यहाँ पे ए और एस इनिशियल का मुझे कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। चाहे तो आप दोनों में से किसी का इनिशियल ए या एस है, चाहे आपके पर्सन में से आपका पर्सन का इन दोनों में से कोई ए या एस इनिशियल है। ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ मिल रहा है। ए और एस का कनेक्शन दिख रहा है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि आप और आपके पर्सन में से ही कोई वाइस वर्सा है, कोई ए इनिशियल से है, कोई एस इनिशियल से है। ऐसी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन मुझे भूल भुलैया में फंसे हुए फील हो रहे हैं। उन्हें या तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी समझ आ रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो कि यहाँ निकल के आया अभी कि आपको क्लैरिफिकेशन मिला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई और आप उनको ये समझ आने लगा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, तो फिर आप वो बहुत भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। जैसे कि आप जब अवेकन हुए थे तो फंसे थे। जब डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है तो पहले एक भूल भुलैया ही दिखती है उसको कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। कहा जाता है कि सोल तो डिवाइड नहीं की जा सकती, फिर ये सोल का डिवाइडेशन कैसे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में। वैसी भूल भुलैया मुझे आप में से किसी के आपके और आपके पर्सन के में से किसी के माइंड में दिख रही है। हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके पर्सन के माइंड में ये सब हो। अगर आपके भी माइंड में ये सब था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर आप न्यू अवेकन हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। आप इस पर डाउट ना करें। ये वीडियो आपको मिला है तो ये क्लैरिफिकेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ट्विन हैं, आपका पर्सन आपका काउंटर पार्ट है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ऐसा यहाँ आपको साइन मिला। और अगर आप मिड जर्नी में पहुँच चुके हैं इनर वर्क करते करते, तो यहाँ ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके पर्सन भी अवेकन होने लगे हैं। उन्हें ये ट्विन फ्लेम जर्नी समझ आने लगी है, उन्हें वो इस वर्ड को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। बट वही क्वेश्चन ट्विन फ्लेम जर्नी का वर्ड जब रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, तो क्वेश्चन बहुत आते हैं माइंड में, जो कि मुझे आपके पर्सन के माइंड में आते दिख रहे हैं। आपके माइंड में है तो फिर अब ये क्लियर हो गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और सेकंड सिनेरियो ये है कि आप अगर वर्क काफ़ी कुछ कर चुकी हैं, मिड में आ चुकी हैं इस जर्नी के, तो ज़रूर आपके पर्सन इस कन्फ्यूज़न में है। आपने अगर अपने पर्सन को बताया है कि हम दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, तो अब वो सोचने लगे। अब उन्हें सोचना पड़ता है, वो यूनिवर्स कुछ ऐसा गाइड कर रहा है, उन्हें सोचना पड़ता है कि सच में क्या उसने ऐसा कहा था वो सच में होता है, क्या सच में ऐसा है, क्या हम सच में काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहे हैं, उनके माइंड में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक तरह से विचारों की भूल भुलैया में खोए हैं। आप दोनों में से कोई ज़रूर खोया है। आप तो ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस भूल भुलैया से निकल गए हैं, लेकिन अगर आपके पर्सन हैं तो टेलीपैथिकली उनको गाइड कीजिए, टेलीपैथिकली उनसे कहिए, यूनिवर्स से प्रे करिए कि आपके पर्सन को सही राह दिखाएं, सही समझाएं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आप हैं तो आपको तो क्लैरिफिकेशन मिल गया, और अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं और आपको फील हो रहा है कि वो उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो ज़रूर आप उनको टेलीपैथिकली बोलें कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, यूनिवर्स देते हैं, हम एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं। ऐसा थॉट टेलीपैथिकली उनके पास भेजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो उनको सही तरीके से समझा दें, वो समझ सकें। ऐसा आज की दोनों रीडिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी का क्लैरिफिकेशन निकला है कि मुझे लगता है आज एक तो पूर्णिमा का भी सिनेरियो है, तो जिसकी वजह से जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। न्यू मून डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है और फुल मून डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज फुल मून भी है, तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है
कि अगर आप न्यू अवेकन हैं और या आप मिड में हैं जर्नी में, तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको हो सकते हैं। मिड में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब जब मिड में भी सब कुछ नहीं मिल जाता, मिड में भी बहुत कुछ रह जाता है करने के लिए। बार बार DF बार बार गिरती है, उसे बार बार संभाला जाता है। तो आपको जिस भी तरीके के कन्फ्यूज़न थे वो कन्फ्यूज़न आपके क्लियर किए जा रहे हैं, क्योंकि आज दोनों रीडिंग में, टैरो रीडिंग में भी और इस रीडिंग में भी ट्विन फ्लेम वर्ड आए हैं, ट्विन फ्लेम सिनेरियो बने हैं, ट्विन फ्लेम्स के क्लैरिफिकेशन मिले हैं, कन्फ्यूजन से यहाँ शो हुए हैं और उनके सॉल्यूशन मिले हैं आज की दोनों रीडिंग में। तो ज़रूर आज एनर्जी ऐसी है, क्योंकि फुल मून का अफेक्ट है और DF ज़रूर इन्फ्लुएंस हो रही है। तो प्लीज़ DF अपना प्रोटेक्शन ज़रूर ले लें और यूनिवर्स से प्रे करें, वो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको सही गाइड करेंगे। मुझे यहाँ क्रिएटिविटी शो हो रही है, आप या आपके पर्सन क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या आप या आपके पर्सन में से कोई भी बहुत क्रिएटिव है। और अगर आप इस जर्नी में हैं तो ज़रूर आप क्रिएटिव होंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं। और अगर आप नहीं हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, जो कि मुझे यहाँ फील हुआ ऐसा कि आप में से कोई तो कंफ्यूज है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपके कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो रहे हैं। तो और कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद फिर क्या करें? जर्नी में बार बार क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें। तो आपकी जो भी हॉबी है उस पे कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें। अगर आपकी पेंटिंग हॉबी है तो पेंटिंग बनाना शुरू कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। अगर आप इनर वर्क में कंफ्यूज हो रही हैं कि अभी ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे डिवोशन को फॉलो करना है, ये चक्रा हीलिंग, वो चक्रा हीलिंग, तो इन पे आप मेडिटेशन करना एक अलग चीज़ है। कुछ टाइम मेडिटेशन किया जाता है, लेकिन अब यूनिवर्स से रिश्ता जोड़ के, यूनिवर्स को सरेंडर करके आप अपनी हॉबी में लग जाइए और हॉबी पे वर्क करते हुए सोचिए कि ये तो ईश्वर की मर्जी थी, वो हम करें। टोटली सरेंडर हो जाइए। और सरेंडर हम ऐसे ही नहीं हो पाते। सरेंडर होने के लिए हमारे पास कोई लिंक होना चाहिए। वो लिंक होती है आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ें, ईश्वर को ही अपना काउंटर पार्ट मान लें, या आप भाई बहन जो भी मानना चाहें वो मान लें। उस एनर्जी में आप रहिए और ये फील कीजिए कि हाँ, दुनिया बनाने वाला मेरा रिश्ता है, तो मुझे किसी और बात की क्या परवाह, वही मुझे गाइड करेगा, वही मुझे संभालेगा। इस पॉजिटिव एनर्जी में, इस पॉजिटिव थॉट में आप रहिए। आज की दोनों रीडिंग मुझे इसी तरीके का गाइड करने के लिए गाइड की गई है। मुझे बार बार इंट्यूशन, दोनों रीडिंग में मुझे यही इंट्यूशन दिया गया कि इस तरीके का गाइड करो। दोनों रीडिंग में ऐसा सिनेरियो बन के आए कि मैं ये बोलूँ कि आप यूनिवर्स से रिश्ता जोड़ें। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ये डिमांड है, यूनिवर्स का ये सिनेरियो बन रहा है कि आप डिवाइन सोल हैं, आप ऐसी सोल हैं जिनकी डेस्टिनी में अब इस बर्थ में ईश्वर की ओर जाना लिखा था। अब ये बर्थ जो आप लेके आए हैं, इस बर्थ में आपका ईश्वर की ओर जाना लिखा था, इसलिए आपको इस तरीके के गाइडेंस दिए गए हैं। आज दोनों रीडिंग में मुझे यही कहना पड़ा है, मेरी ज़ुबान से यही बोला गया है कि मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए मोटिवेट करो। तो प्लीज़ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, यूनिवर्स से रिश्ता जोड़िए। आपको जिस रिश्ते की कमी फील होती है, जो रिश्ता आपको ज़्यादा याद आता हो, वही रिश्ता आप यूनिवर्स से जोड़ लीजिए। और फिर इस खुशी में रहिए कि दुनिया बनाने वाला मेरा माता है, पिता है, भाई है, दोस्त है, बहन है, जो भी है, इस रिश्ते में आप खुशी में रहिए। बस फिर सारे काम जब भी आप जो भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पीने, जो कर रहे हैं, यूनिवर्स ने दिया है। यूनिवर्स यानी हमारे ईश्वर जब आपने रिश्ता जोड़ लिया तो फिर वहाँ ईश्वर का सिनेरियो पीछे करना है, अपना रिश्ता आगे करना है। मीन्स अगर आपने भाई माना है तो मेरा भाई सर्वशक्तिमान है, मेरे भाई ने दुनिया बनाई है। फिर ये नहीं करना है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, क्योंकि फिर आपको उस रिश्ते में रहना है। रिश्ते में रहने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस रिलेशनशिप में अटैचमेंट बनता है। दुनिया में जो अटैचमेंट होते हैं उनसे अटैचमेंट को ओवरकम करने के लिए हम यूनिवर्स से अटैचमेंट अगर बना लेंगे तो बहुत हद तक क्या यही तरीका है ज़िंदगी जीने का। अगर डिवोशन की राह पे जाना है, आज की दोनों रीडिंग में जो निकल के आया है, तो मुझे लगता है कि आज ये दोनों रीडिंग वही सोल देख रही हैं जिनके डेस्टिनी में यूनिवर्स की ओर जाना लिखा है, ईश्वर को पाना लिखा है। इसीलिए बार बार ये गाइड कराया गया कि आप यूनिवर्स से रिश्ता जोड़ें, उन्हें अपना माने और अपना इसी तरीके से माने जैसे आप दुनिया के रिश्ते मानते हैं ना। आप ये मत सोचिए कि ईश्वर से ऐसा कैसा रिश्ता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ईश्वर से ही सारे रिश्ते होते हैं। आप ईश्वर से ही रिश्ता मानिए। आपका भाई बहन, आपका काउंटर पार्ट, हस्बैंड वाइफ, जो कुछ है आपका ईश्वर है। बाकी जो रिश्ते हैं पपेट हैं हम, वो जैसे स्ट्रिंग खींचेगा वैसे हम एक्शन करेंगे। इस तरीके का गाइडेंस देने का मुझे गाइडेंस मिला है, इंट्यूशन मुझे यही आए, वो मैं कर रही हूँ। ज़रूर आप जो सोल हैं, आप सोल को यूनिवर्स की ओर जाना है, आपको डिवोटी होना है, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होंगे इस बर्थ में। इसीलिए आपको इस तरीके का गाइडेंस दिया गया है, इसीलिए आपको ये रीडिंग मिली है। टैरो रीडिंग में भी यही गाइडेंस आया था और सेंट रीडिंग में भी यही गाइडेंस आ रहा है।
तो फिलहाल सैंड रीडिंग से मुझे यही मैसेज मिले हैं और मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आज आप लोगों को ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए ही ये दोनों रीडिंग कराई गई हैं। इस रीडिंग का भी मेन इंटेंशन यही था और एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन जो क्लैरिफिकेशन टैरो रीडिंग से निकल के आया था, वही क्लैरिफिकेशन यहाँ भी आ गया। यहाँ मुझे सैंड पे एक शिवलिंग की आकृति दिख रही है। शिवलिंग की आकृति दिख रही है मीन्स या आपका ये कन्फ्यूज़न फिर से क्लियर किया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सेकंड कन्फ्यूज़न कि आप क्या करें, क्या करना है। तो आप इस बर्थ में ईश्वर को पाने की राह पे कुछ लोग चलने आए हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने आए हैं। इस बर्थ में किसी को ईश्वर मिल जाएगा, कोई इस बर्थ में ईश्वर को पाने की ओर चल पड़ेगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ आया है। मुझे लगा था कि रीडिंग कंप्लीट हो गई, यूनिवर्स ने मैसेज देना बंद कर दिए हैं, लेकिन ये जो लास्ट मैसेज दिया कि मुझे आपको मैं दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इतना एरिया देखिए, ये एक बड़ा सा साइन आप देख रहे होंगे लाइन, और इसमें इस तरीके का जो अर्घ बना होता है शिवलिंग का, और नीचे का बेसमेंट देखिए। ये पूरा सिनेरियो देखिए, बिल्कुल आप फील कर पाएंगे अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये एक शिवलिंग है, इट मीन्स दोनों यहाँ सिनेरियो क्लियर होते हैं कि आपको अगर ये डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्लियर है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका पर्सन आपका ट्विन है। सेकंड सिनेरियो कि आप इस धरती पे यूं ही बेवजह नहीं आए हैं, सिर्फ आप बस अपनी ज़रूरतें पूरी करके, बस खाना सोना करके दुनिया से चले जाने के लिए नहीं आए हैं। आप ईश्वर के पाने की राह पे चलने के लिए आए हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको यहाँ से दिया जा रहा है, इसलिए आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ें। मैं बार बार कहूँगी, रीडिंग का मेन मैसेज है कि आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ें, उसी रिश्ते में खुश रहें। अब मैं डेक से चेक कर लेती हूँ कि डेक से और क्या एनर्जी है। देखिए, शिवलिंग के लिए मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी और कार्ड देखिए, कार्ड आया है चैतन्य महाप्रभु, जो कि ज्ञान का प्रतीक हैं। ज्ञान का प्रतीक यानी आत्मज्ञान, ईश्वर को पाना आत्मज्ञान ही है। अपनी आत्मा में ईश्वर को पाना ही आत्मज्ञान है। और कार्ड से भी यही कंफर्म कर दिया गया, सेंड रीडिंग को ही कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, आप आत्मज्ञान को पाने के लिए आए हैं, ईश्वर को पाने आए हैं। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी से आए हों या आप किसी और डिवोशनल जर्नी पे हो। बहुत सी सोल होती हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती, लेकिन वो डिवोशन की राह पे होती हैं। वो ईश्वर को पाने आती हैं, ईश्वर के मैसेज को पास करने आती हैं, ईश्वर की वैल्यू समझाने आती हैं। तो आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, लेकिन आप धरती पे आए हैं ईश्वर को पाने के लिए। तो इस मैसेज को समझिए और इसी पे आगे बढ़िए। एक और कार्ड मैं लेती हूँ, कार्ड भी कुछ और ले लूँगी मैं। और अगर आप आए हैं तो आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे आप ट्विन फ्लेम ना भी हो, लेकिन आपका जो लव है वो ट्रू लव है। और ट्रू लव में हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज रहता है। इसलिए आप और आपके पर्सन, अगर आप डिवोशन की राह पे चलेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका पर्सन भी ज़रूर इस राह पे आएगा ही आएगा। आप जो सोल हैं वो ईश्वर को पाके मुक्त होने आए हैं, ये इस रीडिंग का मैसेज है। आज दोनों रीडिंग से मुझे ऐसे ही मैसेज मिले हैं। अब ये भगवान धनवंतरी हैं। धनवंतरी एक तरह से मैट्रिक्स के प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉस्पेरिटी सिर्फ इस दुनिया का पैसा ही नहीं होती। प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस भी होती है, प्रॉस्पेरिटी डिवोशन भी होता है, यानी समृद्धि किसी भी चीज़ की हो सकती है। प्रेम की समृद्धि हो सकती है, सम्मान की समृद्धि हो सकती है, हर तरीके की। बहरहाल आपको जिस भी तरीके की चाहिए प्रॉस्पेरिटी, वो हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी है। मुझे तो यही इंट्यूशन आ रहा है कि ये रीडिंग आपको स्पिरिचुअलिटी की प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए सपोर्ट कर रही है और आप ऐसा चाहते भी हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की प्रॉस्पेरिटी की ओर जाते हैं तो इस दुनिया की प्रॉस्पेरिटी तो आपके कदमों में होगी। दुनिया की प्रॉस्पेरिटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की प्रॉस्पेरिटी बड़ी चीज़ है और आप उसको पाने आए हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी की प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे तो दुनिया की प्रॉस्पेरिटी आपके कदमों में होगी। ये मैसेज इस रीडिंग का है। नेक्स्ट कार्ड मैं नेक्स्ट डेक से लेती हूँ। द सेज, ये भगवान गणेश हैं और इनके पास देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये गार्डलैंड यानी माला लेके बैठे हुए हैं। इनके हाथ में प्रसाद भी है,
अस्त्र भी है, यानी पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप इस राह पे बढ़िए। आपसे ये कहा जा रहा है, आप और आपके पर्सन, आप बढ़िए, आपका पर्सन आपको फॉलो करेगा। ये कहा जा रहा है कि आप इस राह पे बढ़िए, आपका पर्सन आपको फॉलो करेगा। आप ईश्वर को पाने की राह पे हैं और उसमें आने वाली हर मुश्किल को मिटाया जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग यह नहीं है कि आप ईश्वर को पाने की राह पे बढ़ेंगे तो आपसे दुनिया छीन ली जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बस उसको पाने की राह में बढ़िए, दुनिया तो वो आपके कदमों में लाके डालेगा, क्योंकि दुनिया उसने बनाई है, उसके वश में। वो पल में भी दुनिया एक पल में दुनिया किसी को भी दे सकता है वो। तो ये दुनिया तो आपके लिए बनाई है उसने, लेकिन वो खुद भी आपके लिए है। वो कह रहा है कि तुम मेरी हो रहो, आप इसीलिए इस धरती पे आए हो, ये बर्थ आपकी इसीलिए हुई है कि आपको ईश्वर की ओर जाना है। एक और कार्ड में लेती हूँ, देखती हूँ और क्या मैसेज हैं आप दोनों के लिए। बियॉन्ड स्क्रिप्चर, ये कार्ड टैरो रीडिंग में भी आया था, यानी क्रिएशन, एक नया बर्थ। इसी बर्थ में आपका एक नया बर्थ होगा। यानी अगर आप अवेकन हो चुकी है, आप ये रीडिंग देख रही हैं तो ज़रूर आप अवेकन हो चुकी हैं, कन्फ्यूज़न भी आपके क्लियर हुए हैं। तो आज सैंड रीडिंग और टैरो रीडिंग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। मैसेज दोनों से सेम टाइप के दिए गए हैं। ऐसा मुझे पहले फील नहीं हुआ था। पहले की रीडिंग में, मैं डेली दोनों रीडिंग करती हूँ, दोनों रीडिंग में सेम मैसेज नहीं मिले। किसी में कुछ मैसेज मिले थे, लेकिन यहाँ बहुत से मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। जो मेन मैसेज तो यही है कि आप किस लिए धरती पर आए हो और आप क्या हो। ट्विन फ्लेम्स का क्लैरिफिकेशन, और आप क्या करने आए हो, आपकी कन्फ्यूज़न क्या है और आपको क्लियर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें दोनों रीडिंग में निकल के आई हैं। तो यानी आपका इसी बर्थ में न्यू बर्थ हुआ है। यानी न्यू बर्थ क्या होता है, अभी हम हमारी सोल में मैट्रिक्स की लेयर थी, अब वो सारी हट गई। अब हमें समझ में आया कि आत्मा की यात्रा कुछ होती है। आप उस यात्रा पे चल पड़े हो, चलने वाले हो, और आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसीलिए आए हैं। अगर आप ईश्वर की ओर नहीं जाएंगे तो आपको यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि जो सोल ईश्वर की ओर चलने के लिए आती है धरती पे, तो ईश्वर उसको फंसने नहीं देते। वो अपना वादा निभाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सोल इसलिए गई है, ये मुझे पाने के लिए गई है, तो उसे भटकने नहीं देते। दुनिया से दर्द मिलता रहता है तब तक जब तक वो सोल ईश्वर की ओर चलती नहीं है। तो आप ईश्वर को पाने के लिए आए हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। आप इसीलिए आए हैं, इसीलिए आपको ये रीडिंग मिली है। आपकी न्यू बर्थ कंफर्म है और न्यू बर्थ आपकी हो भी चुकी है। आप अवेकन हो चुके हैं तो आपकी न्यू बर्थ हो चुकी है। यहाँ रीडिंग मैंने आपके पर्सन की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सन के लिए रीडिंग हो रही है और मैं सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ें सिखा रही हूँ। तो आपके लिए मैसेज ही यही दिए गए हैं। आपको मैसेज ये दिए गए हैं कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में लाया ही इसीलिए गया है कि वहाँ से आपको कुछ लेसन मिले। और आपको अगर वहाँ से कुछ पेन मिलता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो यही होता है कि पर्सन से पेन मिलता है, तब जाके फेमिनिन डिवाइन को सरेंडर होती है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में इसीलिए लाया गया है कि आपको उससे लेसन सीख के ईश्वर को पाने की राह में जाना है। आप ईश्वर को पाने की राह में जाएंगे तो चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, आपका जो लव है वो ट्रू लव है। आप जब जाएंगे तो आपका पर्सन आपको फॉलो करता हुआ वो भी आपके पीछे पीछे आएगा, वो भी डिवोशन की राह पे चलेगा और ईश्वर उसे भी मिलेंगे, वो भी इस राह पे आगे बढ़ेगा। ये मैसेज आज की रीडिंग के हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी ये दुनिया से बाहर की बातें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिले हैं। प्लीज़ आप इन्हें फॉलो करें, क्योंकि आपकी सोल दुनिया के और जो सोल, मैं ये नहीं कहती सोल तो सभी डिवाइन होती हैं, सभी प्योर सोल होती है, बस लेयर बन जाती है। लेकिन आपका वो टाइम आ गया है, आपका वो टाइम आ गया है कि अब आपको यूनिवर्स को पाना है, ईश्वर को पाना है। आपका वो टाइम आ गया है। देर सवेर एक दिन सभी सोल का टाइम आता है, जैसे जैसे उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं। लेकिन आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत बचे, वो इस बर्थ में क्लियर हो जाएंगे। जिनके नहीं होंगे वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंग होता है। तो जिनके इस बर्थ में भी नहीं हो पाएंगे तो वो इस बर्थ में आप इस लेवल का स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर लेंगे कि नेक्स्ट बर्थ अगर आपका होगा भी, किसी का नहीं होगा, कोई इसी जन्म में ईश्वर को पालेगा, और जिनका होगा भी तो वो फिर अगले जन्म में ईश्वर को पूरी तरह से पालेंगे। ये आपके पर्सन की वजह से, मैं ये नहीं कह रही कि पर्सन की वजह से, ऐसा नहीं, आपका पर्सन आपकी लाइफ में इसी वजह से लाया गया था कि वो आप उसको देखते देखते उसको याद करते करें और इस डायरेक्शन में मूव कर जाएं। वो पेन आपको इस डायरेक्शन में मूव करते, इसलिए वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लाया गया था। ये यहाँ से मुझे मैसेज मिले हैं। तो प्लीज़ आप इन मैसेज को फॉलो करें। आप यूनिवर्स से रिश्ता जोड़ें, ईश्वर से रिश्ता जोड़ें, बस उसी रिश्ते में खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।